सीमांचल के इस गांव में जब किसी की शादी होती है तो बारात को लगभग 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां छोड़ देनी पड़ती हैं। बीमार को अस्पताल ले जाने के लिए 4 कंधों पर खटिया चढ़ाकर उसको एम्बुलेंस बना लिया जाता है। बरसात में लगभग 3 महीने के लिए गांव के प्राथमिक स्तर के बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। डोंक नदी के किनारे बसे हजारों की आबादी वाले इस गांव का नाम है बेरागाछ, जो किशनगंज जिले के पोठिया के बुधरा पंचायत वार्ड संख्या 11 के अंतर्गत आता है। डोंक नदी के किनारे पगडंडी नुमा पथ इस गांव की एकमात्र सड़क है। गांव का नदीम 5वीं कक्षा का छात्र है। वह बताता है कि बरसात के दिनों में उसका स्कूल छूट जाता है। क्या नाम हुआ? नदीम रजा। नदीम रजा। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो ये जो गांव से है कितना सारा बच्चा स्कूल जाता होगा? वो वाला स्कूल 30-35 बच्चा ना। तो सभी कोई जो है वही रास्ता से जाते हो, कच्चा वाला? तो साइकिल लेके जा पाते हो? नहीं। कैसे जाते हो फिर? पैदल जाना पड़ता है जी। तो पानी उनी अगर हो जाता है बरसात के सीजन में कैसे जाते हो फिर? जाते हैं नहीं। हाँ, जा पाते नहीं जा पाते हो? नहीं। तो फिर तो स्कूल छूट जाता होगा बहुत दिन। जी। बड़ा सा बच्चा साइकिल लेके जाता है जी। वो चला के लेके जा पाता है ना? कोई गिर भी जाता है? नहीं, पैदल जा रहा है। अच्छा, साइकिल लेके पैदल जाता है फिर उधर साइकिल चलाता है जी। तो ऐसा किसी दिन हुआ है कि कोई बच्चा फिसल के गिर गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी। गांव की सड़क की बदहाली बयां करते हुए अंजिला बेगम खुद हमारे पास आ गईं और कहने लगीं कि हम भी बात करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि उनकी शादी के 40 साल बाद भी उनका यह गांव जंगली इलाका जैसा बनकर रह गया है। ऐठे मी गुजरात दे वयू मुर्दे शादी होया ते मी गुजी दिखान मी जंगलत होई। अभी तक हमरा जंगलते छी, मगर हमार बेटी बेटा हमरा बुढ़ी पा हो गई। मैंने जो अवसर साधन नी डिलीवरी होते तो हमार जतहान मुश्किल होते। बुधरा में जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर अब तक ऐसा लगता है कि हम जंगल में रहते हैं। बेटा बेटी बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, लेकिन अब तक आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ है। प्रसूता महिलाओं को काफी कठिनाई होती है, पूछो मत। मरीज कैसे बचेगा, बस ऊपर वाले के भरोसे सब होता है। हमारे गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं आते हैं। मवेशी बीमार होने से मवेशी डॉक्टर तक नहीं आते हैं। कहते हैं फिसलकर नदी में गिर गए तो क्या होगा हमारा, मरने के लिए जाएंगे उधर? नहीं जाएंगे। यहाँ का बच्चा शिक्षा से काफी दूर है। पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है, कोई स्कूल मदरसा नहीं है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है स्कूल। यहाँ सरकार ने कोई सहूलियत नहीं दी है, न मुखिया मेंबर कुछ करके दे रहा है। शिकायत आगे करेंगे, पीछे में शिकायत क्यों करें? हमारा ये रोड बनना चाहिए, लेकिन नदी भी धीरे धीरे सड़क को काट रही है। रास्ता बन जाने के बहुत फायदे होंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मानो लोगों में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। हर कोई कहीं भी जा सकेगा, रिश्तेदार भी तानाकशी नहीं करेंगे। मतलब ई कर जा हां तोहिन कर जा हमाक तो तुम आपले कुन जंगल छेन त लोकला सवार सुनो सुनो ताना सुनो हतनी ताना सुनो होते। हाजी नसरुद्दीन बताते हैं कि पक्की सड़क नहीं होने के कारण यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं करना चाहता है। अगर किसी की शादी होती है तो बारातियों और बाकी मेहमानों को अपनी गाड़ियाँ लगभग 1 किलोमीटर पहले मुख्य सड़क पर छोड़ देनी पड़ती हैं। दवा दारू के लिए डॉक्टर नहीं आती है, शादी ब्याह में मजबूरी होता है। तो गांव में अगर कोई शादी वगैरह होती है तो फिर गाड़ियाँ अंदर कैसे आ पाती है? वहीं बात वहीं रोकता है। अच्छा, मेन रोड पे रोक देना पड़ता है जी। तो इसमें तो बड़ा मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत शर्मिंदा का बात है। मत पूछो, इसीलिए बहुत लेके अभी पड़ा हुआ है। शादी नहीं होती है, आती है भाग जाती है, रास्ता देके भाग जाती है। गांव में कैसे घुसेंगे? कोई अफसर नहीं आ सकता है, कोई डॉक्टर नहीं आ सकता है, ऐसा मजबूरी है। तो आप काफ़ी ज़ईफ भी हैं और काफ़ी अच्छा खासा उम्र भी होगा आपका। तो कभी अगर तबीयत खराब हो जाए किसी का इमरजेंसी में तो इमरजेंसी करने के बाद जो हम लोग खटिया में लगे, खटिया पर यो ये क्या कहते हैं ऑर्डर, जो डिलीवरी ऑर्डर सब करने बाद जो है हम लोग ले गए खटिया पर उठा करके, वहाँ पर गाड़ी लगाते हैं, यहाँ से खटिया पर उठा कर तब ले आते हैं। इसको लेकर यहाँ रोड बनाने के लिए आप लोग कभी किसी को आवेदन दिए हैं? बहुत आवेदन दिए थे। कहाँ डीएम के पास दिए, एडीओ साहब के पास दिए। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं आप लोग? प्रयास करते हैं ना, बहुत प्रयास किया।
बार बार जो है कितनी बार आई, पत्रकार आई, हाँ पत्रकार सब आया, लेके गया सब कुछ। विधायक को लिख के दिए, MP साहब को लिख के दिए। यहाँ के जो किसान हैं ये लोग मोटे तौर पे कौन कौन ऐसा चीज़ उगाते हैं जिसे ले जा करके बेचना होता है, क्या क्या ऐसा बेचना होता है कि मकई सब रहते हैं, पटुआ है, धान है, बहुत मजबूत में जहाँ जो हमको अभी 25 टका कुंटल में, अभी 2025 टका कुंटल है, तो वहाँ हमको बेचने होता है। वो भाड़ा काट के यहाँ से गाड़ी पर ले आता है, खटपटिया पर गाड़ी नहीं घुसती है, बड़ा गाड़ी नहीं घुसती है, हाँ बहुत सस्ता दर में देना होता है। अच्छा, मतलब चूंकि वो लोग यहाँ से ढलाई नहीं कर पाता है इसीलिए रेट कम कर देता है। रेट कम करता है। तो हर एक खेत का तो आप लोगों का रेट कम मिलता है? हाँ हर चीज़, हर धान पटुआ जो भी बेचते हैं, हाँ बहुत कम दाम बेचने होता है हमको। गांव में खेती किसानी कर रहे तारिक अनवर को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। वे बताते हैं कि सड़क कच्ची रहने के कारण बच्चों को सुरक्षा कारणों से स्कूल नहीं भेजा जाता है। ये गांव में रहते हैं तो परेशानियां तो बहुत सारी हैं, खास करके ये जो हमारा रास्ता है वहाँ से लेकर के मेन रास्ता से लेकर के यहाँ तक इतनी परेशानियां हैं कि आपको क्या बताएं। खास करके अभी के भविष्य के हिसाब से जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं वो लोग जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो बरसात की वजह से इतने दिन उन लोगों को घर में बिठा के रखना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में जो रास्ता है वो नदी में गिरता है कट के, और इसके कारण हम जो बच्चों को भेज नहीं पाते। इसी की वजह से, डर की वजह से तो बच्चों को घर में रखना पड़ता है। और वो तो बच्चों की बात है। उसके बाद अगर देखा जाए क्या देखते हैं सब लोग यहाँ पे जो रिश्ते के लिए लोग आते हैं तो आके फिर वापस चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे रास्ता नहीं है। अगर रास्ता सही होता तो घर में जवान लड़कियाँ नहीं रहती बैठ के, और फिर क्या है वो लोग आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। उसके साथ साथ जो हम लोग उगाते हैं अनाज वगैरह जो उगाते हैं, क्योंकि हमको भी ख़रीदना पड़ता है, फ़रोख्त भी करना पड़ता है। जब हम ख़रीद करके लाते हैं तो उसको भी वहीं पे मेन रोड पे रखना पड़ता है। उसके बाद फिर हाथों हाथ लाना पड़ता है, क्योंकि कोई गाड़ी यहाँ पे आते नहीं। आएगी कैसे जब रास्ता ही नहीं है? तो आएगी कैसे? रास्ता होगी सही, जब रास्ता बनेगा अच्छा तभी तो गाड़ी आएगी अंदर। और फिर अगर कुछ चीज़ हमको बेचना पड़ता है तो उसके लिए फिर यहाँ से हमको 2-4 लोग पकड़ के उसको ले जाइए, यहाँ से हाथों हाथ करके उसके बाद मेन रोड पे ले जाइए, फिर गाड़ी में लोड कीजिए, फिर ले जाइए। अगर कोई पैकार को बुलाया जाता है ख़रीदने वाला तो वो आता है, तो यहाँ आने के बाद अगर बाज़ार में अगर उसका 10 रुपये या 20 रुपये है तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 टका 3 टका कम कीमत में हमको बेचना पड़ता है। तो इससे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रास्ता के वजह से हम लोग को बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सरकारी पदाधिकारी गांव में आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आए। कभी पहले आया होगा? बहुत दिन पहले आए। उसके साथ जो हमारे अगर देखा जाए कुछ दिनों पहले जो हमारे अभी यहाँ कुछ नेता लोग हैं वो लोग आ जाते हैं कभी कभी। जब उन लोगों से शिकायत किया जाता है तो फिर वो लोग बातों को ध्यान देता है कि नहीं, कुछ हमारे समझ में नहीं आता। और कुछ उन लोग फिर आते हैं आकर के बोलते कि नहीं, इसको जो लिखा दिया गया है डैम के पास पहुंचा दिया, यानी कि बहुत सारे ऐसे सरकारी लोगों उनके पास पहुंचा दिया गया, भेज दिया गया। अब क्या है नहीं उसको तो हम कह नहीं सकते हैं। अगर वो भेज देते तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो योजना बन के आ जाता और इस रास्ते का कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाता। लेकिन हम लोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन वो जो बोलता हम सुनते हैं कि नहीं बोले भेज दिया है, लेकिन भेजता है कि नहीं भेजता उन लोगों को मालूम है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है मोहम्मद तारिक अनवर। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं मीडिया की टीम ने गांव के लोगों को बिहार लोक शिकायत की जानकारी देते हुए इस सड़क के लिए परिवाद यानी कंप्लेन दायर करने का तरीका बताया। साथ ही परिवाद दायर करने के लिए जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल कराकर कंप्लेन भी दर्ज करवाई। जी, तारिक अनवर, जिला किशनगंज। क्या समस्या है? समस्या है कि सर हमारा रास्ता नहीं है, ये बांध से कट रहा है हमारा रास्ता। बेरागाज की इस सड़क की सुनवाई लोक शिकायत में चल रही है।